बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ही मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आया हुआ है NLC की जॉब है। ये पूरे पाकिस्तान से नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ठीक है। इसमें जो है वो कम तली वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। आपने वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए, ठीक है, कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और बाकी जो आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, अप्लाई की आखिरी तारीख है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। तो बगैर टाइम वेस्ट की मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो आपको गाइड करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। NLC असामियाँ खाली हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन NLC को काबिल, मेहनती और पेशा वराना सलाहियत के आमिल अफराद से कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर दर्ज असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं पहले तो ये आपको मैं बता दूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका जो है वो बताता हूँ। सुपरिटेंडेंट ऑफिस, ठीक है। अब ये जो है वो सूसिट जगह है, जगह का नाम है कराची में, ठीक है। उसके बाद अपर डिवीजनल क्लर्क गुजरांवाला, उसके बाद ऑपरेशन प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र कराची, लोअर डिवीजनल क्लर्क कराची, नर्सिंग असिस्टेंट कराची एंड अच्छा, ये जो शहरों के नाम लिखे हुए हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इन शहरों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इन जो है वो वैकेंसीज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये इसका ये मतलब है। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट कराची, असिस्टेंट सुपरवाइज़र CCTV, उसके बाद ऑपरेटर FMC कराची, ऑपरेटर FMCR कराची, फायर क्रू कोयटा, व्हीकल मैकेनिक कराची, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर LTV लाहौर, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है और क्या क्या तालीम चाहिए, मैं आपको अब आगे चल के जो है वो इसी वीडियो के अंदर समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पे जो नीचे अब चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है वो दरख्वास्तें जमा कराने का तरीक़ाकार हमारी जो है वो वेबसाइट पर विज़िट करें, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है जी, इसकी जो एक तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21 अगस्त 2023 तक है, ठीक है। मतलब इस डेट तक आपके पास टाइम है ऑनलाइन अप्लाई करने का। और उम्र जो है वो आपकी मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल तक, इससे जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक की जो असामी हैं उनके लिए दरख्वास्तें देने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फायर क्रू की जो असामी की दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त ह्यूमन रिसोर्स ब्रांच हेडकोार्टर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज नज़द न्यू हाजी कैम्प सुल्तानाबाद कराची पर अरसाल करें, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सीरियल नंबर 10 से 12 तक की असामियों के लिए दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त ह्यूमन रिसोर्स ब्रांच ट्रांसफरेट स्टेशन TFC ठोकर न्याज बेग लाहौर पर अरसाल करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो मैंने ऑलरेडी गाइड कर दी हैं, ठीक है। अब आपको दोबारा वीडियो में जो है वो बताने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, ठीक है। या फिर कमेंट में मैसेज आ रहे होते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है, ठीक है। सीरियल नंबर 1 से 8 तक जो है वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने आपको बता दिया है कि जो फायर क्रू की हैं वो इस कराची का जो ये एड्रेस उन्होंने बताया NLC का, यहाँ पे जमा करवानी है अपनी दरख्वास्तें। और जो सीरियल 10 से 12 तक की हैं उनकी जो है वो ठोकर न्याज बेग लाहौर जो है TFC का दफ्तर है, वहाँ पे जमा करवानी है, ठीक है। अब चलते हैं ऑनलाइन, जो जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है उनके लिए जो है मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। आपने जो है वो गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने गूगल पे लिखना है nlc.com.pk/ लिखेंगे, तो इस तरह से ये जो है वो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप नीचे चले जाएँ, नीचे जाएंगे तो ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। 6 अगस्त से जो है वो ये स्टार्ट हुई थी और 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो व्यू मीन्स के अगर आपने ये जो है वो जॉब देखनी है, इनकी डिटेल्स देखनी है, तो व्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। ये जिसने 8 नंबर तक ये ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर सकते हो उनको, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि अपर डिवीजनल क्लर्क के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएंगी। तो इस पर लिखा हुआ है कि आपकी तालीम क्या होनी चाहिए। BA है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc है या FA किया हुआ है या FSc फिर इंजीनियरिंग की हुई है। तो इन चारों में से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है या सर्टिफिकेट है या मीन्स की क्लास अगर आपने यहाँ तक की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट मैक्सिमम देख सकते हैं आप। उसके बाद लिखा हुआ है जी कि पोजीशन लोकेशन मीन्स के आपकी ये जॉब कहाँ पर होगी। ये है गुजरांवाला, इसमें 1 सीट है। इसमें लिखा हुआ है जी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा आपका, देख सकते हैं कि अगर मिलिट्री के पर्सन अप्लाई कर रहे हैं
तो वो रिटायर्ड एनसीओ क्लर्क अगर है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अगर 20 साल सर्विस की है तो। उसके बाद अगर सिविलियन अप्लाई कर रहे हैं तो वो बीए या बीएससी विद एनआईटीबी सर्टिफिकेशन 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने एफए या एफएससी की भी है तो एनआईटीबी का कोर्स भी अगर आपके पास किया हुआ है, सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपके साथ 5 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब मिसाल है कि अगर आपके पास ये क्राइटेरिया मौजूद है, क्वालिफिकेशन आपके पास कंप्लीट हैं, तो देन लास्ट में अप्लाई फॉर दिस जॉब का बटन आपको नज़र आ जाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यूँ ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ही आपसे अब लॉगिन मांगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे आईडी कार्ड और पासवर्ड ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैं सबमिट करके अब जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो लॉगिन हो जाऊँगा। और अगर किसी का अगर नहीं बना हुआ अकाउंट तो कोई मुश्किल नहीं है, नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 6 स्टेप्स हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। अपना नाम लिखना है कंप्लीट आईडी कार्ड वाला, उसके बाद विदाउट डैशेज अपना CNC लिखना है, ईमेल 2 बार लिखना है और 2 बार पासवर्ड लिखना है, और आखिर में आके आपने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं लॉगिन करते हैं। सबमिट जब मैंने किया, ठीक है, तो देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका हूँ मैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मेरा नाम आ गया। यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है, आईडी कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे पिक हो चुका है। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, दूसरा अगर कोई नंबर है तो वो भी लिख दें। नेशनलिटी लिख देनी है आपने, ऐसी बात है पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी ही लिखेंगे। उसके बाद अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, करंट भी और परमानेंट भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपने लिख देनी है। यहाँ पे अगर मीन्स कि आपने PhD है, मास्टर्स है, बैचलर है, जो मीन्स कि आखिरी जो आपके पास डिग्री है वो अपनी यहाँ पे एंटर जो है वो कर देनी है, ठीक है जी। तो उसके बाद ऐड एजुकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, इनमें से कोई सी भी अगर जो भी आपके पास मीन्स कि आपने अगर जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है तो वो यहाँ पे आप अपनी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो है वो किस कैटेगरी में की हुई है, आपने जो है वो BA या BSc, ठीक है जी, या BS किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो लिखना है कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन या इक्वलेंट टू, ठीक है, जैसे बात है ये बैचलर्स की इक्वल है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपने लिख देनी यहाँ पे कि किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो ये किया है, ठीक है। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी की, तो वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है जी लोकल फॉरेन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है, लोकल थी मीन्स के पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी थी या आपने फॉरेन कंट्री से की है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपना आपने क्वालिफ़िकेशन ईयर लिख देना है कि आपने कौन से सन में जो है वो डिग्री हासिल की थी, ठीक है। तो उसके बाद जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं आपके वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लाजमी आपने वो लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने CGPA लिख देना है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी के लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे CGPA लिखेंगे, और जो स्कूल या कॉलेज लाइफ तक थे वो आपने यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है और ग्रेड सेलेक्ट करना है, और मार्क्स भी वही लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं आपकी स्टडी के दौरान वो आपने यहाँ पे लिख के ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देन ही ये सेव करेगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली, खाली मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐड वाले बटन पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब इसमें जो है मज़ीद आप चेंजिंग भी कर सकते हो बाद में यहाँ से, ठीक है, इसके मतलब है कि यहाँ से। उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई डिप्लोमा है, ठीक है, तो वो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हैव यू एवर वर्कड इन NLC, अगर पहले कोई जॉब आपने की हुई है NLC में तो येस या नो करें। उसके बाद लिखा है जी कि हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड, अगर पहले इंटरव्यू कोई दिया हुआ आपने NLC के लिए तो वो भी आप यहाँ पे येस नो कर सकते हैं। डिसेबल पर्सन हैं तो येस करें, नहीं है तो नो करें। अपनी CV यहाँ पे अपलोड करनी है और सेव कर देना है, बस सिंपली ये मतलब है कि आपका ऑनलाइन का तरीक़ाकार था। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है जी। तो बस उसके बाद अपना स्टेटस चेक करते रहें आप अप्लाइड हिस्ट्री से। अपनी प्रोफाइल ओपन करने के बाद ये जो है अप्लाइड हिस्ट्री, यहाँ से अपनी आप इसकी जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो इसकी हिस्ट्री और स्टेटस यहाँ से चेक करते रहेंगे कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है।
आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर फिर भी किसी को कोई भी इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको ना समझ आई हो, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। मेरे चैनल की अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो मुझसे आप जो है इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।